यज्ञ सेवा अथवा कर्म करते हुए भी योग। बाबा कराची में सभी से कोई न कोई स्थूल कार्य भी कराते थे ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान न रहे और उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पड़े। बाबा स्वयं भी हर एक यज्ञ बाबा स्वयं भी हर एक यज्ञ सेवा में सबसे पहले हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। बाबा के इस भाव, सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। बाबा के एक मित्र का यह विशाल भवन है। वाराणसी में स्थित यह विशाल भवन बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्राय यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मगन होने का अभ्यास किया करते थे। बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ ही एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे और खूब प्रसन्न प्रभु चित्त में लवलीन थे कि एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसा आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प ले लिया। शिव बाबा से भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश। कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञ वस्त्रों को काफ़ी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी और राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि विकारों के गुलाम इसके जंजीर से स्वयं को आज़ाद करें। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई नहीं है। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों के प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अब देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई, यज्ञ वस्त्रों के लिए कोई नई बात नहीं थी, नहीं उससे उन्हें कोई डर था। हिंदू और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने केवल यज्ञ वस्त्रों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पुण्य कथनों का बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं, महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि आदि को भी उन्हें पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से सावधान दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में रहा। मुसलमान लोगों ने कभी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिकता रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यह परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों को प्राय एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था का कार्य क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार है। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकारी जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को परवरदिगार कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते हैं, केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो, माने पूरा पवित्र बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले हो। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञ वस्त्रों की लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यह कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली का मुसलमानों ने सिंध में समाप्त कर दिया है। वे लोग वहाँ से छोड़कर कई अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन मुसलमानों को मालूम हुआ
कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें डर था कि कई मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञ वस्त्रों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यह आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर की है लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस माने सेवा तथा परीक्षा भी है। आखिर यज्ञ वस्त्र सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह किया और अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा, फिर भला आप क्यों जाते हो? आप यहाँ रहते तो इस देश में नापाक अपवित्र काम नहीं होंगे। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं। आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, परंतु यज्ञ वस्त्रों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। इन्हों दिनों अल्लाह बख्श की जी तथा गुलाम हुसैन जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री और डॉक्टर चौपत राम गिड़वानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहे, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे, परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवार्थ जाना ही है। उन दिनों 400 के लगभग यज्ञ वस्त्र थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो लोगों को एक हजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्माकुमारों को सफ़ेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेह विदा लेता हो। सभी के चेहरे पर कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहाँ आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहाँ के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे। बल्कि शक्ति दल कराची से विदा लेकर भारत की जनता की ज्ञान एवं योग द्वारा सेवा के लिए समुद्री जहाज में रवाना हो रहा है। बंदरगाह पर पाकिस्तान के बहुत से लोग उनके प्रति स्नेह और सम्मान प्रकाशित करने के लिए आए थे। क्या आप जानते कि यह गाड़ी प्रभु पुत्रियों को कहाँ ले जा रही है? ये रेल के डिब्बे ओखा बंदरगाह से रवाना हुए थे और यह भी आबू पहुंचने वाली है। वही आबू जहाँ 5000 वर्ष पहले भी आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने भारत को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया था और ब्रह्मा वस्त्रों ने योग तपस्या की थी। पाकिस्तान से भारत आते समय कई को तो लूट जाता था, परंतु वहाँ के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लाद कर यज्ञ की कार्य भी साथ ले जाने दी थी। यज्ञ वस्त्र स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञ वस्त्रों पर पुष्प वर्षा भी की थी। यज्ञ वस्त्रों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई की यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञ वस्त्रों ने भी ऐसा महसूस किया जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हो। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। वे बार बार कहते थे कि कोई भी सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। इसे सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। आखिरकार सभी बच्चे ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहाँ से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवड़ा मंदिर भी है,
जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञान युक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार जब राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ। यह वही आबू है जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने कहा इस प्रकार कहा है। आबू की महिमा महान है, सचमुच ये आबू कमाल है, जहाँ ज्ञान की वही मशाल है जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतार भूमि है। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कलप पहले की तरह फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की क्रूर दृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों अथवा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग की स्थिति प्राप्त कर ली, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों का पहाड़ का संवरण हुआ और ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन करने के लिए निकली। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण हो ये गीत गा रहा था, वाह बाबा वाह। भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतर हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया। मेरे लौकिक संबंधी जिनका बम्बई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता था, चाहते थे कि किसी तरह हम पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाए। अंत उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश मिला, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूँ ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन होता नहीं। अंत अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला तो बाबा की आज्ञा से मैं कुछ एक अन्य देवी बहनों के साथ मुंबई में गई। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं ले आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालाएं तो केवल देवी देवता को जो पूर्ण पवित्र होते कि धारण करने के अधिकारी है, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे और सेवाधारी है। अंत हमने मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिलने आदेशों का परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हम लोग अपनी लौकिक संबंधियों के यहाँ गई। वहाँ उन्होंने 2 कमरे हमारे निवास के लिए ठीक ठाक करा दिए थे। वहाँ एक कमरे में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासु अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय दे सकते थे। बस जो ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, त्यों ही अर्थात पहले दिन से हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हमें यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि जो प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक है। हमारी खुशी का एक और भी कारण था, बाबा हमें सदा कहते थे, बच्ची एक उक्ति है, पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अंत उस नीति वचन के अनुसार आप बच्चों को पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए। बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्रह्मा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुरगाल दोनों कुल तारती है। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहित थी तो अब कुमारी व्रत धारण करने व अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यज्ञ करती है। अंत अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए
हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य तथा उस ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही है। हम लगभग 2 मास उन संबंधियों के यहाँ ठहरी। जिन कमरों में हम ठहरी थी उन्हें छोड़कर हम 2 मास की अवधि में और कहीं भी नहीं गई। हमारे दैहिक संबंधी कार्यालय आते थे और हमसे अनुरोध करते थे कि मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाए। परंतु हम कभी भी मुंबई घूमने के लिए नहीं गई, क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुचि न थी और दूसरे हमें तो अब यह सारा संसार एक माया नगरी अथवा निसार लगता था। अंततः हम उनसे कहती थी कि हमने सतयुग का वह भारत भी देखा है जो कि धर्म भूमि और देवभूमि था, जहाँ सोने चांदी के महल थे तथा राजा रानी राजा प्रजा सब सुखी थे। उसकी तुलना में आज का यह भारत या मुंबई क्या है, यह तो कुरखंड है, अर्थात मायावी बन गया है। तभी तो ज्ञान प्राप्त होने पर कवि ने लिखा है, धर्मभूमि यह कुरखंड हो गई, बन गए पूज्य आज पुजारी, निर्विकारिता स्वप्न बन गई और सभी बन गए भिखारी। भोग भोग की बात रह गई, डसे हुए सबको माया, एक मच्चुना में सब व्याकुल, बैठे मान स्वयं को काया। कोई कहता सभी ईश है, कोई फिर भगवान नहीं है, जितने मुँह उतनी ही बातें, कोई सत्य प्रमाण नहीं है। हम शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के दृश्य देखती इस माया नगरी मुंबई को देखकर क्या करेगी। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो पुजारी और भिखारी हो चुके हैं। इस प्रकार की बातें कहकर हमें उन्हें टाल देते थे। हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन तथा वैभव की भी भेंट की थी, परंतु हम तो सदैव अपने हाथों से 2 सादी रोटी बनाकर सादी सब्जी के साथ खाती थी और मन में ईश्वर के गुण गाती थी। अंत उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मावस्त्र अब अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना चुके हैं। न तो इन्हें घूमने फिरने का शौक है और न खाने पीने का चस्का है। इनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है। एक और वे मुंबई के फैशन और वहाँ के लोगों को राजसी रहन सहन तथा भोग में जीवन के देखते, और दूसरी ओर वे हमारे सफ़ेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादे खानपान को देखते तो वे ब्रह्मा वस्त्रों के त्याग से प्रभावित होते। अंत वे हमें वापस कराची जाने न देते, परंतु हमें वापस तो जाना ही था। हम जितना समय वहाँ रही उतना समय उन्हें मधुर ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाती ही रही और उन्हें परमपिता परमात्मा की स्मृति में बिठाती रही। अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते थे उन सभी को हम ईश्वरीय संदेश देते रहे। कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतर के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र भेजा था। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने को लगन हो। ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य देवी बहन जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती था और जिसका उनके साथ लौकिक संबंध भी था की ओर से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और हमें कहा कि सभी यज्ञ वस्त्रों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने पूना, मुंबई, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु हमें 250-300 यज्ञ वस्त्रों के इकट्ठे रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा बड़ा कोई भवन न दिखाई दिया जिसमें ठीक व्यवस्था हो। मकान ढूंढने के कार्य में हमें अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वर जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक है और जिन्हें कि सिंध के लोग गुरु मानते हैं, ने काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी, जब हम ब्रुज कोठी में रहती थी तो सिद्धानंद जी कुछ दिन वहाँ आकर रहे। आते जाते समय अपना अनुभव सुनाते उन्होंने कहा कि मैं सदा ये समझता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में अब यह पहली बार अनुभव हुआ कि वे रह सकते हैं। यहाँ मैं जितने दिन रहा हूँ मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ, बल्कि सदा मेरी आत्मिक दृष्टि बनी रही। कर्म संन्यासियों के संग रहते हुए मेरा दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। आखिर हम माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए आई। हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ थे। मैंने एक देवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी एक बहुत धनाढ़ कुल से संबंधित थी, परंतु उनका जीवन बड़ा त्यागमय था। उनके साथ मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रुज कोठी देखी जो कि भरतपुर के महाराजा की है। मुझे वह बहुत पसंद आई।
यूँ तो वो कोठी बहुत ज़्यादा अच्छी न थी, परंतु उस कोठी को देखते समय मुझे बाबा के कुछ महावाक्य की याद आया, इसलिए यह कोठी ले लेना उचित लगा। बाबा हमें सिंध में काफ़ी पहले कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मावस्त्र पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। बाबा के ये पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और समझाते कि यह आबू की वो पर्वत है और ब्रुज कोठी तो एक महाराजा, भरतपुर के महाराजा की कोठी है ही। अंत यही वह पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहे कि अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे। बाबा यह भी कहा करते थे कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मावस्त्र उस पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहाँ से ही विनाश देखेंगे। अंत मुझे प्रबल प्रेरणा हुई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जहाँ हम शिव शक्तियों और पांडवों की अर्थात ब्रह्मा वस्त्रों को आकर तपस्या भी करनी है और रहना भी है। अंत मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रुज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी। तब बाबा ने स्थान के लिए झट से ऐसे ही स्वीकृति दी जैसे बाबा के मन में यह आने की योजना पहले से ही हो और हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए भेजा हो। आगे का वृत्तांत हम अगले पार्ट में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।